हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई एचडीएफसी बैलेंस फंड में एसआईपी करता है तो उसको एसआईपी करने पे 5 या 10 साल में क्या रिटर्न मिल सकता है। इसमें हम पीछे में हिस्ट्री में इसने कितना रिटर्न दिया है वो चीज़ एनालाइज करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो एचडीएफसी बैलेंस फंड ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है जो कि सितंबर 2000 में लॉन्च हुआ था। तो काफ़ी पुराना फंड है इस कैटेगरी में। और रिस्क ग्रेड पे बिलो एवरेज है, रिटर्न ग्रेड अबव एवरेज है, टर्नओवर 41%। तो बहुत ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, ये एक अच्छा फंड है इस हिसाब से। और जब से लॉन्च हुआ तब से 16.93%, ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के हिसाब से भी बहुत अच्छा फंड है। इसमें मिनिमम लम सम इन्वेस्टमेंट 5,000 का कर सकते हैं, एडिशनल 1,000, और एसआईपी इसमें आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 साल से पहले कोई एग्जिट लोड नहीं है। 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं, बट 1 साल से पहले अगर आप 15% से ज़्यादा का यूनिट रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है। और जैसे कि आप इक्विटी एलोकेशन देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 65 से 70% इसका इक्विटी में है और बाकी का डेप्थ में लगा हुआ है क्योंकि एक बैलेंस फंड है। अब 5 साल का रिटर्न देखते हैं। अगर किसी ने जनवरी 2003 से एसआईपी स्टार्ट की होती तो दिसंबर 2007 में उसका 5 साल कंप्लीट होता, उस टाइम पे उसको जो रिटर्न मिलता वो 28.25% था, यानी 60,000 लगाया होता तो 1,17,000 रिटर्न मिलता। तो ये 28.25% एक्चुअली काफ़ी अच्छा रिटर्न है इस कैटेगरी का एसआईपी में। इस तरह अगर किसी जनवरी 2004 में लगाया होता दिसंबर 2008 में उसका 5 साल पूरा होता और उसका जो रिटर्न होता वो निगेटिव है 1.22%, यानी 60,000 लगाया तो 58,000 ही हुआ है। ये इसलिए क्योंकि इस टाइम पे मार्केट क्रैश हो चुका था, 2008 दिसंबर तक काफ़ी नीचे आ गया था मार्केट। क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड है इसलिए एसआईपी के बावजूद देखिए 5 साल में आपको निगेटिव रिटर्न मिला है। तो ऐसा हो सकता है कभी किसी किसी केस में कि आपने 4-5 साल एसआईपी की फिर भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला या निगेटिव रिटर्न मिल गया, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कभी कभार ही होता जब मार्केट काफ़ी क्रैश होता है। इस तरह अगर जनवरी 2005 में लगाया होता तो दिसंबर 2009 में 5 साल कंप्लीट होता उसका और उसको 16.9% का रिटर्न मिलता, जो कि अच्छा रिटर्न है। 15% से ज़्यादा का कुछ भी रिटर्न काफ़ी अच्छा रिटर्न। तो जनवरी 2006 में अगर किसी ने स्टार्ट किया होता तो दिसंबर 2010 में उसके 5 साल कंप्लीट होते और उसका जो एसआईपी रिटर्न होता वो 21.2% का होता। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिटर्न है, 20% से ज़्यादा का रिटर्न आपको मिल रहा है, यानी 60,000 पे 1,00,000। जनवरी 2007 में अगर आपने स्टार्ट किया होता तो दिसंबर 2011 में आपका 5 साल कंप्लीट होता तो आपको 13.61% का रिटर्न मिलता। यानी कि जनवरी 2007 काफ़ी मार्केट उस समय पीक पे था, उसके बावजूद अगर आपने उस टाइम पे एसआईपी स्टार्ट की होती तो भी 5 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जनवरी 2008 में अगर किसी ने स्टार्ट किया होता तो दिसंबर 2012 में 5 साल पूरा होता और एसआईपी रिटर्न 15% से ज़्यादा का 15.67%। ये भी एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है, यानी 60,000 लगाया तो आपको 87,000 से ज़्यादा का मिल गया। किसी ने जनवरी 2009 में स्टार्ट किया होता, दिसंबर 2013 में इसका 5 साल कंप्लीट होता तो उसमें एसआईपी रिटर्न आपको मिलता 12.92%, ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न, जो कि एक ठीक ठाक अच्छा रिटर्न है, खराब रिटर्न नहीं है, 12% से ज़्यादा है। इसी तरह अगर किसी ने जनवरी 2010 में स्टार्ट किया होता, दिसंबर 2014 में 5 साल उसका कंप्लीट होता, उसको एसआईपी रिटर्न मिलता 22% से ज़्यादा का 22.81%, यानी 60,000 लगाया है तो उसको 1,03,000 से ज़्यादा का अमाउंट मिलता। तो ये एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। किसी ने जनवरी 2011 में लगाया होता, दिसंबर 2015 में उसका 5 साल कंप्लीट होता और उसको जो एसआईपी रिटर्न मिलता वो 18.8% का, यानी 60,000 लगाया तो 94,000 उसको उससे ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। जनवरी 2012 में अगर किसी ने लगाया होता, एसआईपी स्टार्ट की होती और दिसंबर 2016 तक उसकी एसआईपी चलती 5 साल के लिए, 5 साल में उसको रिटर्न मिलता 17.64% का। जैसे 60,000 लगाया तो उसको 91,000 का रिटर्न मिलता। ये भी एक अच्छा रिटर्न है।
अब हम देखते हैं अगर कोई 5 साल की जगह कोई 10 साल के लिए SIP करता है सेम फंड में, तो उसको क्या रिटर्न मिल सकता है। जैसे अगर जनवरी 2003 में किसी ने स्टार्ट किया तो दिसंबर 2012 में उसका 10 साल कंप्लीट होता, यानी 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट में 2,80,000 के आसपास उसको मिलता है, यानी 16.38%। तो लॉन्ग टर्म में 10 साल में 16-17% का रिटर्न एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। जनवरी 2004 में अगर किसी ने स्टार्ट की होती SIP तो दिसंबर 2013 में उसकी SIP कंप्लीट होती और उसको जो रिटर्न मिलता है वो 13.84%। देखिए यहाँ भी आपको 12% से ज़्यादा का ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा रिटर्न है। अगर किसी ने जनवरी 2005 में SIP स्टार्ट की होती और दिसंबर 2014 में तक की होती, यानी 10 साल तक SIP की होती, तो उसको 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट में 3,20,000 मिलता है, यानी 18.95% का रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है, ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न। इधर अगर किसी जनवरी 2006 में SIP स्टार्ट की होती, दिसंबर 2015 तक उसका 10 साल कंप्लीट होता, तो उसको 16.8% का रिटर्न मिलता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 1,20,000 पे आपको 2,86,000 रिटर्न मिल रहा है। तीसरा अगर कि जनवरी 2007 में किसी ने स्टार्ट किया था, देखिए जनवरी 2007 में उसमें काफ़ी पीक पे था मार्केट, और दिसंबर 2016 तक SIP की होती तो 10 साल में उसको 16.41% का रिटर्न मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो इसमें देखिए SIP जब 5 साल के लिए की गई है तो उसमें जो डिफरेंस है वो जो मिनिमम मिला है -1.22 से लेकर मैक्सिमम 28.25% का, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड है तो मार्केट क्रैश होने पे इसकी वैल्यूएशन नीचे जा सकती है। तो अगर 2008 का छोड़ दें तो उसके अलावा इसने ठीक ठाक रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल में बैलेंस फंड भी वोलेटाइल हो सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई निश्चित लक्ष्य है 5 साल में उसके लिए SIP कर रहे हैं तो बैलेंस फंड को अवॉइड करें। अगर आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, जैसे 5 साल में आपका मान लीजिए वैल्यूएशन अच्छा नहीं आया या रिटर्न अच्छा नहीं आया, तो 1-2 साल उसको और रख सकते हैं। तब तो इस तरह के गोल्स के लिए आप करें 5 साल के लिए SIP। लेकिन अगर कोई निश्चित गोल नहीं है, 5 साल बाद चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में ये रिस्की भी हो सकता है। किसी केस में अगर मार्केट बहुत क्रैश हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो तभी 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर 10 साल के लिए देखते हैं तो 13.84% से 18.95%, यानी अगर 10 साल का कोई गोल है उसके लिए आप इसमें SIP कर रहे हैं तो बिना सोचे ही इसमें आप SIP कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मार्केट कंडीशन हो इसने हमेशा ही अच्छा रिटर्न दिया है। मिनिमम जो दिया वो भी ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा फंड है SIP करने के लिए। तो फॉर शॉर्ट पीरियड SIP का रिजल्ट भी ऊपर नीचे हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, बट लॉन्गर पीरियड 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए करना हो तो इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड काफ़ी अच्छा फंड है आपके लिए। लेकिन अगर आप 2008 का मार्केट क्रैश हटा दें तो 5 साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल गोल है आपका कि 5 साल के अलावा 6-7 साल भी आप रख सकते हैं पैसा, तो उस केस में आप 5 साल के गोल के लिए भी इसमें SIP कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।